फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके क्लियर होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनीज नेशनैलिटी इज डिसाइडेड बाय इट्स, यानी कि जो कंपनी की नेशनैलिटी है कि वो किस नेशन से बिलोंग करती है, वो इंडियन है या फॉरेन है, या फिर वो किस कंट्री की है, ये किससे डिसाइड किया जाता है? उनके शेयर होल्डर्स से, रजिस्टर्ड ऑफिस से, या फिर उस जगह से जहां पर ये बुक जो अकाउंट्स हैं वो रखे गए हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इंग्लिश में डिस्कस करो, कुछ बोलते हैं हिंदी में। तो क्वेश्चंस इंग्लिश में है और मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसमें उन्होंने ये पूछा है कि नेशनलिटी कंपनी की जो होती है वो किससे डिसाइड होती है। तो फ्रेंड्स, ये उसकी डिसाइड होती है रजिस्टर्ड ऑफिस से। कोई भी कंपनी जहां भी रजिस्टर्ड हुई होगी वो वहां की कंपनी कहलाई जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज कन्वेड, यानी कि जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है कंपनी की वो कब होती है? वंस इन अ ईयर, यानी साल में एक बार। वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की पूरी लाइफ में एक बार। वंस इन 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने में एक बार। वंस इन 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने में एक बार। तो फ्रेंड्स, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है वो कंपनी की जो पूरी लाइफ होती है उसमें सिर्फ एक बार होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ, यानी कि जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है वो किसका मेथड है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन, या फिर वैल्यूइंग गुडविल। तो फ्रेंड्स, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात की जाए तो ये मेथड है अमलगमेशन की, अकाउंटिंग का। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे, which account will be debited with the nominal values of shares when shares are issued to promoters for the service offered by them। यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जो कि डेबिट होगा नॉमिनल वैल्यू से शेयर की, जहां पर हमारे जो शेयर जो होते हैं वो इश्यूड किए जाते हैं प्रमोटर्स को उनके द्वारा सर्विस देने पर। तो ये क्या कौन से एक्सपेंसेस कहलाए जाएंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, असेट्स अकाउंट, या फिर गुडविल अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे, या फिर शेयर कैपिटल से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जब हम प्रमोटर्स को इश्यू करते हैं शेयर उनके द्वारा सर्विस देने पर, तो ये एक तरह से गुडविल का वो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें कि इसका जो राइट आंसर ये होगा, तो फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पे डेबिट की जाएगी वो की जाएगी यहाँ पे गुडविल के अकाउंट से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे प्रमोटर्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये इनको इश्यू किया जाता है कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उनको इश्यू करके, क्योंकि यहाँ पर वो उनकी हेल्प करते हैं कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको इंक्रीज करने में। तो यहाँ पर इससे उनकी इंक्रीज होती है वैल्यू कंपनी की, इसलिए यहाँ पे गुडविल के फॉर्म में यहाँ पे शो किया जाता है उनको डेबिट करके। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड S2, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो किससे रिलेटेड है? द डिजायरेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज, द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, या फिर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, या फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हमारे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की, तो फ्रेंड्स ये पार्ट होता है हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का पर्पस होता है जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज किया जा सके सबके साथ। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ पर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है उसका ये पर्पस बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेंजेंट लाइबिलिटी, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि कंटेंजेंट लाइबिलिटी का कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है। लाइबिलिटी अंडर गारंटी, इंटरिम डिविडेंड,
लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंटेड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, कंटिजेंट लायबिलिटी की बात करें तो इंटरिम डिविडेंड हमारा कंटिजेंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द, यानी कि जो इंटरेस्ट है हमेशा कैलकुलेट की जाती है किस पर, मार्केट वैल्यू पर, कॉस्ट ऑफ परचेज पर, नॉमिनल ऑफ फेस वैल्यू पर, या फिर हायर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, नॉमिनल ऑफ फेस वैल्यू पर हमेशा इंटरेस्ट जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Under the purchase method of accounting, the transferee company incorporates in its books, यानी कि जो परचेज मेथड जो है अकाउंटिंग का, उसमें ट्रांसफरी कंपनी जो होता है वो इनकॉर्पोरेट्स करता है उसकी बुक्स में क्या, द असेट्स लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, या फिर द असेट्स लायबिलिटी एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, द असेट्स लायबिलिटीज एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, या फिर द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि जो परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग है उसके तहत अगर हम बात करें ट्रांसफरी कंपनी इनकॉर्पोरेट्स इन इट्स बुक्स, अपनी बुक्स में क्या शो करता है, तो वो अपनी बुक्स में शो करता है असेट्स को, लायबिलिटीज को, जो भी उसके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं ट्रांसफरी कंपनी के, उसको वो दिखाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स है किससे रिडीम किए जा सकते हैं, पार्टली आउट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बैलेंस आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, या फिर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर के रिडीम होने की, तो फ्रेंड्स प्रेफरेंस शेयर को हम पार्टली इश्यू से भी कर सकते हैं, या फिर आउट ऑफ प्रोसीड जो कि जो इशू किए गए हैं शेयर उसकी प्रोसीडिंग से भी, आउट ऑफ प्रॉफिट से भी, या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 3 जो मेथड दे रखे हैं इनसे हम अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When two or more companies liquidate to form a new company, it is called, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक कंपनी लिक्विडेट होती हैं और एक नई कंपनी बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, या फिर परचेज ऑफ बिजनेस। तो फ्रेंड्स जब 2 या 2 से अधिक कंपनी मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करती हैं तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। इस क्वेश्चन में है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेस कंसिडरेशन इज व्हाट इज पेबल टू, यानी कि परचेस कंसिडरेशन जो रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से, उसमें व्हाट इज पेबल टू यानी इसका क्या मतलब होता है, यानी कि किसको पे किया जाता है, डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स को, या फिर शेयर होल्डर्स को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है जो भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 14 वो हमारा किससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में परचेस कंसिडरेशन बताया गया है वो बताया गया है शेयर होल्डर्स के लिए। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज पेड, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है वो पेड की जाती है किससे, टू द ओरिजिनल परचेजर ऑफ द सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी का जो ओरिजिनल परचेजर है उससे, टू द होल्डर्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट रेस्पेक्ट ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कि जो सिक्योरिटी का होल्डर है जो उसकी ड्यू डेट होगी उस पर जो एक्चुअल पीरियड में जो होल्डिंग होगी जिसकी उसके द्वारा, या फिर टू द होल्डर्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट इज रेस्पेक्ट ऑफ इज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कि एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग में जो उसका होल्डर होगा सिक्योरिटी का उस ड्यू डेट पे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पेड, तो फ्रेंड्स ये पेड की जाती है होल्डर को, जो भी सिक्योरिटी का होल्डर होगा ड्यू डेट पर, इररेस्पेक्टिव ऑफ इज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स यहाँ पे इररेस्पेक्टिव है, इररेस्पेक्टिव, ठीक है, रेस्पेक्टिव की जगह इररेस्पेक्टिव है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें बताया गया है कि एंड रिड्यूस वर्ल्ड आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, यानी कि जो एंड वर्ल्ड यूज है वो हम
किसके अकॉर्डिंग शो करते हैं बैलेंस शीट में, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या फिर सेबी के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें एंड रिड्यूस वर्ल्ड की कि ये शो किया जाता है बैलेंस शीट में, तो फ्रेंड्स ये शो किया जाता है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following reports have to be submitted before the company's annual general meeting as per the Companies Act? यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स है जो कि सबमिट हो जानी चाहिए कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग के पहले ही, अकॉर्डिंग एज पर द कंपनीज एक्ट। यानी कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग होने से पहले ऐसी कौन कौन सी रिपोर्ट हैं जो कि सबमिट हो जानी चाहिए। डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्रेंड्स एनुअल जनरल मीटिंग से पहले डायरेक्टर रिपोर्ट, एनुअल जनरल मीटिंग और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है, ये सब कुछ हमारा पहले ही सबमिट हो जाना चाहिए, जिससे कि इसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग में इनके ऊपर डिस्कशन किया जा सके। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं कि हम एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस ना करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और भी किसी भी तरह की क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।